Hi everyone, welcome to our YouTube channel. Now we are going to discuss the practice set 5th of UP TET 2014 General Mathematics paper. So let us start with the first question. Sequence the following tasks as they are taken up while developing the concept of measurement. लर्नर्स देखिए आपके यहाँ पे क्या डिफरेंट टास्क दिए गए हैं और ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए अगर आप मेजरमेंट के कंसेप्ट बिल्कुल आप मेजर करना जानते ही नहीं, हम मेजरमेंट के कंसेप्ट को डेवलप कर रहे हैं, तो क्या क्या स्टेप्स रहे होंगे जिसका यूज किया है। तो देखिए लर्नर्स यूज स्टैंडर्ड यूनिट्स टू मेजर लेंथ, learners use non-standard unit to measure length, learners verify objects using simple observation, learners understand the relationship between मेट्रिक यूनिट्स। तो ये चार डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो कह रहा है कि अगर हम मान लीजिए मेजरमेंट के कंसेप्ट को डेवलप कर रहे हैं तो एक वो सीक्वेंस बताइए जिस जिस सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। मान लीजिए इनिशियली क्या हम कुछ भी नहीं जानते, मेजरमेंट हम मीटर सेंटीमीटर जो भी जितनी भी मेजरमेंट की जो यूनिट्स हम जानते ही नहीं। तो बेसिकली क्या होगा, हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, कोई चीज छोटी है कोई चीज बड़ी है, ठीक है, या ये चीज उससे बड़ी है, तो हम क्या करेंगे एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। तो लर्नर्स क्या करेंगे, लर्नर्स वेरीफाई ऑब्जेक्ट्स यूजिंग सिंपल ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्व करके क्या करेंगे वो वेरीफाई करेंगे। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन क्या होना चाहिए, सबसे इनिशियली हम क्या करेंगे यही काम करेंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा, ठीक। तो थर्ड कहाँ से स्टार्ट, देखिए फर्स्ट में स्टार्ट कहाँ से, थर्ड जो है सिर्फ ऑप्शन डी एक ऐसा है जहां पे थर्ड आपका स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप देखें तो बिल्कुल सिंपली आप क्या है ये ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, फिर हम देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, सेकंड ऑप्शन। सेकंड के जब एक बार आपने ऑब्जर्व करना सीखा, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज करके मीजर करेंगे। जैसे मीटर हमारी हम लेंथ को नापने के लिए, तो हम कुछ और मान लें, अपने से कोई चीज अज्यूम कर लें, या जहां पे हम रह रहे हो वहां पे कोई चीज राइज हो, ठीक है, लोग उसी चीज को यूज कर रहे हो लेकिन उसका कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं हो, तो हम उसमें मीजर करेंगे। तो सेकेंड ये होगा। फिर उसके बाद क्या है, हमने मान लीजिए फिर धीरे धीरे मेजरमेंट का कंसेप्ट आया, हमने थोड़ा बहुत जो है चीजों को स्टडी किया, तो हमने डिफरेंट यूनिट्स हमने मेजरमेंट की हमें पता चली, जैसे मीटर है सेंटीमीटर है ये सारी चीज है। तो फिर क्या लर्नर क्या करेंगे, उसका यूज करने लगेंगे। एक बार उसका यूज करने लगेंगे तो फिर हम क्या डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स के बीच में जो रिलेशंस हैं तो वो आपका आप सीखेंगे। तो ये आपका थर्ड पहले होगा, उसके बाद सेकंड होगा, फिर फर्स्ट होगा, फिर फोर्थ होगा। तो इस हिसाब से देखें तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, ठीक है। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर टू। टू बी अ गुड मैथमेटिशियन वन मस्ट बी एबल टू। अब देखिए एक अच्छा मैथमेटिशियन होने के लिए हमारे अंदर मतलब कौन सी टेक्निक, क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, मास्टर द टेक्निक्स ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन, हमें क्या है क्वेश्चंस को आंसर करने की टेक्निक्स पे मास्टर करना चाहिए। तो देखिए जरूरी नहीं कि अगर आप सारे क्वेश्चंस की सॉल्व कर लें तो बहुत आप अच्छे मैथमेटिशियन हैं, ठीक है, ये क्वालिटी मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत रिलायबल है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, मेमोराइज मोस्ट ऑफ द फार्मूला, अगर बहुत सारे फार्मूला आपको याद है, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हो सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये पहला वाला ऑप्शन भी सही नहीं है, ठीक है, दूसरा भी सही नहीं। ठीक, तीसरा ऑप्शन कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम इन नो टाइम, मतलब बहुत कम टाइम में आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं। बल्कि यहाँ पे चौथा ऑप्शन है अंडरस्टैंड अप्लाई एंड मेक कनेक्शंस अक्रॉस ऑल, हाँ बिल्कुल कि आप सारे कंसेप्ट आपको पता हो और उन कंसेप्ट को आप यूज कर पाए, अप्लाई कर पाए, उनको आपस में रिलेट भी कर पाए, उनके कनेक्ट भी कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक अच्छा मैथमेटिशियन होने के लिए। ये फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एरिया अ टीचर कैन स्टार्ट विथ। टीचर स्टार्ट कर सकता है अगर हमें क्या है, टीचर चाहता है एरिया के कंसेप्ट को उसे स्टूडेंट्स को मान लीजिए पढ़ा रहा है, अब एरिया के कंसेप्ट को समझाना है स्टूडेंट्स को, तो कैसे स्टार्ट करे टीचर, एक्सप्लेनिंग द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ फिगर ऑफ डिफरेंट शेप्स, की डिफरेंट शेप्स के हम एरिया ले लें और उसके उसको फाइंड आउट करके बता दे बच्चों को। या सेकंड ऑप्शन कह रहा है कंपेयरिंग एरिया ऑफ एनी फिगर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हाँ बिल्कुल, अगर स्टार्ट करना हो ना तो बिल्कुल बेहतरीन आंसर ये होगा कि कंपेयर करना बताए, कि एक पाम लीफ सबकी एरिया को कंपेयर करके बताए, ठीक है, किस तरीके से आप फाइंड आउट डिफरेंट फिगर्स के
एरिया को कंपेयर करें, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो सकता है कि अगर एक टीचर जो है एरिया के कंसेप्ट को पढ़ाना चाह रहा है, ये स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है, इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है, तो उस मुझे लगता है कि सेकंड ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट होगा, पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर डिफरेंट शेप्स की फार्मूला जो है बताने से आप एरिया के कंसेप्ट को नहीं अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि फार्मूला एक डिफरेंट चीज है, कंसेप्ट को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कंसेप्ट जैसे फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है, तो उसका अगर आपको कंसेप्ट पता है तो जरूरी नहीं कि आप फार्मूला आपको याद हो ना याद हो, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप आसानी से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, और ये आपका ए, सी और डी, ये चारों तीनों ऑप्शन बाकी आपके गलत होंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट वन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट, ईएफ इज अ कोड ऑफ ए सर्किल। ईएफ दिया हुआ है कि एक सर्किल है, ठीक है, और उस सर्किल का कोड क्या है, ईएफ है। ठीक, ये सर्किल है आपकी। ठीक, अब ये आपका मान लीजिए सेंटर ऑफ सर्किल हो गया। ठीक, और ये आपसे कह रहा है कि ईएफ जो है एक कोड ऑफ ए सर्किल है। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपका ई, ठीक, और यहाँ पे आपका एफ, ठीक, ये एक एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ई एफ हो गया। ठीक, इस हिसाब से अगर आप देखें, अब फिर क्या कह रहा है, ई एफ की हुज लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, तो ई एफ की जो लेंथ है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक, अब फिर क्या कह रहा है, इफ रेडियस ऑफ ए सर्किल, की रेडियस ऑफ सर्किल क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, मान लीजिए रेडियस क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम सेंटर टू द कोड, अगर आप सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो देखिए जब आप सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, और तो ये आपका कोड को जो है क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड करेगा, किसमें, दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, बाइसेक्ट करता है बेसिकली। जब आप सर्किल में सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो क्या करता है, कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये अगर इसकी साइज 10 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि हमें ये लेंथ फाइंड आउट करना है, ये लेंथ ऑफ द कोड जो आपने ड्रा किया है, जो आपने ड्रॉप किया है कहाँ से, सेंटर से कोड ऑफ द सर्किल पे, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये आप देखिए, ये बेसिकली आप एक आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी, जिसकी आपका हाइपोटेन्यूज आपका 13 है। ठीक है, ये बेस आपका क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये आपको ये लेंथ आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, अगर ये आप देखें, ये साइड देखें, यहाँ पे ओ है, ई है, या अगर आपने इसे बी एज्यूम कर लिया मान लीजिए मिड पॉइंट को, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर, ठीक है, ओ बी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका ओ एफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ओ बी स्क्वायर बेसिकली क्या आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ओ बी स्क्वायर ये आपको फाइंड आउट करना है, बी एफ स्क्वायर आपका है ये 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओ एफ आपका दिया हुआ है 13 है, रेडियस ऑफ सर्किल के इक्वल होगा तो इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 13 स्क्वायर जानते हैं 169 होता है, और इधर 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 144। तो ये आप जानते हैं ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है, तो ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज डबल्ड, अगर एक स्क्वायर है उसके डायगोनल को आप डबल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप एक स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए स्क्वायर है, उसकी साइज हमने एज्यूम किया है, मान लीजिए उस स्क्वायर की साइज, आप जानते हैं स्क्वायर की जो एक साइड की साइज अगर ए है, ठीक, और कह रहा है उसका डायगोनल जो है, ठीक, ये अगर हम डबल कर दे रहे हैं, तो डायगोनल ऑफ, इफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज डबल, तो अगर हम डायगोनल को डबल कर दे रहे हैं, ठीक है, तो देखिए हमें क्या कर रहा है, तो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली एक बात समझिए पहले, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे डायगोनल हम जानते हैं, चूंकि ये एरिया ये भी ये है और डायगोनल ये है, तो आप देखिए स्क्वायर क्या होता है, बेसिकली ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है स्क्वायर में। ठीक है, तो ये बेसिक डायगोनल क्या हो जाएगा, ए रूट टू। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रूट टू ए हो जाएगा।
ठीक। अब आप आपका एरिया क्या है, ए स्क्वायर है, तो बेसिकली जो है ये आपका डायगोनल है यहाँ से, तो डी इज इक्वल टू क्या है, ए रूट टू हो जाएगा। अगर आप यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट करें डी के टर्म में, तो ये हो जाएगा डी अंडर रूट टू। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ठीक, तो अगर आप एरिया को देखें डायगोनल के टर्म में, तो यहाँ पे ए की जगह पे आप डी बाई रूट टू प्लेस कर दें। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर बाई फोर। क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। ठीक। अब ये कह रहा है कि आपके डायगोनल को, ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम डायगोनल को डबल कर दें, तो मतलब आपका डायगोनल क्या हो जाएगा, जहां पहले डी था अब वो क्या हो जाएगा, डायगोनल आपका क्या हो जाएगा, डी डैश मान लीजिए, नया डायगोनल आपका क्या है, टू डी है, मतलब डायगोनल को डबल कर दिया गया है। ठीक है, ये टू डी कर दिया गया है। ठीक। तो क्या कह रहा है, एरिया क्या होगा, तो एरिया, नई एरिया क्या हो जाएगा, ए डैश आपका हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा डी डैश स्क्वायर बाई फोर, ये हो जाएगा। अब डी की जगह पे, डी डैश की जगह पे क्या है, टू डी प्लेस कर दें, तो ये टू डी स्क्वायर और बाई फोर, ये हो जाएगा फोर डी स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, बेसिकली जो है फोर डी स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं डी स्क्वायर बाई फोर क्या है, डी स्क्वायर बाई फोर पहले वाला एरिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर ए। ठीक है, इसका मतलब एरिया आपका क्या हो जाएगा, फोर टाइम्स हो जाएगा। तो इफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज डबल, इट्स एरिया विल बी फोर टाइम्स द एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर, तो ए पार्ट आपका सही हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, when faced with word problems, Rajan usually asks, should I add or subtract? Should I multiply or divide? Such question suggest. देखिए होता प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कह रहा है कि राजन को जब कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है, वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है, तो वो यही क्वेश्चन पूछता है, भाई मुझे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, या ये क्वेश्चन उससे मुझे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। इसका मतलब कि अब उसमें देखिए फिर सच क्वेश्चन सजेस्ट, ये जो क्वेश्चंस राजन पूछ रहा है, ये क्या सजेस्ट करते हैं कि राजन कैन नॉट ऐड और मल्टीप्लाई, क्या ये सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, कि राजन जो है ऐड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। तो देखिए भाई, राजन आपसे पूछ रहा है कि मुझे ऐड करना है या मल्टीप्लाई, इसका मतलब राजन ऐड या सब्ट्रैक्ट करना जानता है, वो सिर्फ पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजन सीक्स अपॉर्चुनिटीज टू डिस्टर्ब द क्लास, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन, हाँ, तो देखिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, राजन को पता है ये भी। राजन हैज प्रॉब्लम इन कंप्रेहेंसिंग लैंग्वेज, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, राजन लैक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर ऑपरेशन। बेसिकली देखिए राजन आपसे पूछ रहा है कि क्या मुझे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद राजन को जो ऑपरेशंस है, जो आपके ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, नंबर पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, वो उसे पता नहीं, उसको नॉलेज नहीं, तब उसे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, तो ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब राजन लैक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर ऑपरेशन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।